शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी खटाई में पड़ गई। FIA हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर रोक दिया। परवाज से भी ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम अभी तक ब्लैक लिस्ट में है। लीगी सदर का कहना था कि लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। अदालत ने वन टाइम ट्रैवल की इजाज़त दी है। शहबाज शरीफ ने बारास्ता दोहा लंदन रवाना होना था। नून लीग की शहबाज शरीफ को सफर की इजाजत न मिलने की मजम्मत। मरियम औरंगजेब ने कहा, अदालत के तहरीरी अहकामात के बावजूद नाम एक और लिस्ट में शामिल करना तौहीन अदालत है। FIA इमरान खान के हुक्म पर तौहीन अदालत कर रही है। अता तारड़ ने कहा, जुल्फी बुखारी का नाम ECL से 1.5 घंटे में निकाल दिया गया था। शहबाज शरीफ की बार सिस्टम अपडेट नहीं किया गया। अदालत के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। कानूनी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। दीवाने शाही आमद पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का ट्वीट में कहना था, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात खुशाइंद रही। हमने दोनों ममालिक के खुसूसी ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। तमाम शोबों में पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 5 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। सबसे अहम सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम का मुआहिदा है। नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि तिजारत, मईशत, इक़्तिसादियात और सियाहत के शोबे में भी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमन और दिफा एक है। कोरोना की तीसरी लहर। 24 घंटों में 4109 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक केसेस 8,54,241 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में 48,103 टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आज से जुज़वी लॉकडाउन का आगाज़। 16 मई तक दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, पार्क्स, तफरीही मकामात बंद रहेंगे। कराची वालों को आज ईद की शॉपिंग करने की इजाज़त मिल गई। इतवार से सख्त पाबंदियाँ होंगी। ईद की छुट्टियों में कराची में हॉक्स बे और CVU बंद रहेंगे। हम सब मास्क पहन लें, बहुत कम केसेस फैलते हैं। सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। जब ये मास्क पहन लेते हैं तो आधा मसला इधर हल हो जाता है। एहतियात करें। शहरियों ने नए जूतों और कपड़ों की खातिर जिंदगी दांव पर लगा दी। बाजारों में बला का रश, दिल धरने को जगह ना रही। कोरोना SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। समाजी फासले का ख्याल ना, फेस मास्क का इस्तेमाल। लाहौर में 6 बजे के बाद रेंजर्स और पुलिस का गश्त। एहलकारों को देखकर दुकानें बंद हो गई। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। लॉकडाउन के बायस बस अड्डों पर रश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त। कराची से पहली ईद ट्रेन 700 मुसाफिरों को लेकर रवाना। रेलवे का कल से 12 मई तक 24 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के दरमियान चलाई जाएंगी। पाकिस्तान ने मकामी सतह पर कैंसाइनो वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं, वैक्सीन की तैयारी के लिए प्लांट गुज़श्ता माह लगाया गया था। मई के आखिर तक वैक्सीन इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी।
NA-249 कराची में वोटों की दोबारा गिनती का दूसरा रोज 276 में से 141 पोलिंग स्टेशंस की गिनती मुकम्मल। कादिर मंदोखेल के 346 और मिफ्ता इस्माइल के 536 वोट मुस्तरद। कलअदम TLP के 400 और MQM के 402 वोट मुस्तरद करार। अमेरिकी सदर जो बाइडन को रूसी हममंसब पुतिन से जल्द मुलाकात की उम्मीद। कहते हैं मुलाकात के लिए मकाम और वक्त का तयन होना बाकी है। यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजियों की तादाद में इजाफा मुलाकात की ख्वाहिश पर असरअंदाज नहीं हुआ। हमें चाहिए कि SOPs को फॉलो करें, तो हमें चाहिए कि हम सारे घरों पे रहें और गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। बाहर निकलना है शॉपिंग के लिए मास्क सैनिटाइजर का तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क यूज़ ही नहीं की है। इस दफ़ा साथ की सी ईद मनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम बस लाजमी तौर पर नए कपड़े खरीदें, नए जूते खरीदें, बीमारी का ख्याल रखना चाहिए। घर रहें, महफूज रहें। कोरोना वबा बेएहतियात जिसकी शिफा है। ईद पर छुट्टियां घरों में गुजारें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। 92 न्यूज़ का यही पैगाम है। शहरियों ने 92 न्यूज़ के घर रहें, महफूज रहें मुहिम को खूब सराहा है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान आज 268 रन 4 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पहले रोज आबिद अली और अजहर अली की सेंचुरीज, 236 रन की शानदार पार्टनरशिप। फास्ट बॉलर ताबिश खान ने 36 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी खटाई में पड़ गई। FIA हुक्काम ने शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया। ज़राए के मुताबिक इमिग्रेशन हुक्काम ने शहबाज शरीफ को तैयारे में सवार न होने दिया। कहा, हमारे सिस्टम में आप अभी तक ब्लैक लिस्ट हैं। शहबाज शरीफ ने इमिग्रेशन हुक्काम को बताया, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अदालत ने 1 टाइम ट्रैवल की इजाज़त दी। FIA ने शहबाज शरीफ को रोकने की वजूहात में सिस्टम की अपग्रेडेशन न होना बताया। FIA ने शहबाज शरीफ को रोकने की तहरीरी वजूहात भी दे दी। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से वापस अपने घर चले गए। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने FIA हुक्काम को लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी दिखाया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि FIA ने शहबाज शरीफ का नाम एक और लिस्ट में शामिल कर दिया। इमरान साहब के हुक्म पर FIA तौहीन अदालत कर रही है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे शम्स भट्टी से। जी शम्स भट्टी, आगाह कीजिएगा, शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर इस तरह रोकना FIA की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे को हवा में नहीं उड़ा दिया गया क्या? बिल्कुल, आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की परवाज 621 से दोहा रवाना होना था, जहां से उन्होंने फिर इंग्लैंड जाना था अपने इलाज के लिए। शहबाज शरीफ जब एयरपोर्ट पहुंचे तो लाउंज में पहुंचे तो उनको FIA हुकाम ने रोक दिया। शहबाज शरीफ के पास बोर्डिंग पास भी था। FIA हुकाम का कहना था कि हमारे पास जो लिस्ट है उनमें अभी भी शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में मौजूद है और वजारत दाखिला की जानिब से हमें कोई हुक्म मौसूल नहीं हुआ। इस पर शहबाज शरीफ और FIA हुकाम की आपस में बहस मुबाहिसा भी हुआ। शहबाज शरीफ का उनको कहना था कि उनके पास लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उसमें लिखा हुआ है कि 1 टाइम ट्रैवल की इजाजत है। शहबाज शरीफ के हमरा अता तारड़ और मरियम औरंगजेब साहिबा और उज़मा बुखारी भी थी।